नमस्कार बच्चों, वेलकम टू गणित प्रेप वर्ल्ड। आज का ये सेशन है हमारा टीसीएस एनक्यूडी इंग्लिश पीवाईक्यूज सेशन नंबर 1। ऑल्दो ये जो पीवाईक्यूज है ये टीसीएस एनक्यूडी के वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चंस हैं, बट फिर भी आज हम इनको सॉल्व करेंगे थोड़ा रीजनिंग अप्रोच से, थोड़ा लॉजिक्स के साथ, राइट। तो शुरू करते हैं टीसीएस एनक्यूडी इंग्लिश पीवाईक्यूज सेशन नंबर 1। ठीक है भाई, क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले एक छोटी सी चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर वो मैंने क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं जो प्रीवियस ईयर्स में टीसीएस एनक्यूडी में पूछे जा चुके हैं। अब आगे आने वाले समय में टीसीएस एनक्यूडी का जो वर्बल एबिलिटी का सेक्शन है उसका पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि पैटर्न चेंज हो जाए। वहां पर आपको शायद कुछ क्वेश्चन में ऑप्शंस देखने को ना मिले, आपको आंसर्स फिल करना हो, आपको आंसर टाइप करना हो, राइट। राइट, आपको टाइप करके बताना होगा कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या है। बट मोर और लेस आपका जो लेवल है वो यही रहने वाला है जो टीसीएस एनक्यूडी क्वेश्चंस में लेकर आया हुआ। तो टीसीएस एनक्यूडी क्वेश्चन नंबर 1 इज parts of the given sentence have been given as options. One of them contains a grammatical error. Select the option that has the error. आपको वो पार्ट चुनना है जिसमें एरर है। सेंटेंस दिया है after it had rained continuously for a week, then the cricket field was a massive sea of mud. अब यहां पर मैं ऑप्शंस बाद में चूज करूंगा, पहले तो मुझे ये जो वर्ड है ना देन, ये साउंड नहीं कर रहा, ये बहुत वियर्ड साउंड कर रहा है। आफ्टर इट हैड रेन कंटिन्यूसली फॉर अ वीक देन द क्रिकेट, यहां पर देन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आफ्टर जो है वो ऑलरेडी एक टाइम रिलेशनशिप को डिफाइन कर चुका है ना। तो आफ्टर इट हैड रेन कंटिन्यूसली फॉर अ वीक देन हट जाएगा द क्रिकेट फील्ड वाज अ मैसिव सी ऑफ मड, तो देन शुड नॉट बी देयर। मतलब मेरे हिसाब से जो एरर है वो ऑप्शन नंबर 4 में है, देन द क्रिकेट फील्ड वाज, देन शुड नॉट बी देयर। तो एरर कहां पर है? ऑप्शन नंबर 4 में, इस पार्ट में एरर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आप लोग भी ट्राई करो, वीडियो को थोड़ा पॉज करके 10-15 सेकंड के लिए आंसर देने की कोशिश करो, उसके बाद मेरा आंसर चेक करना। ठीक है। द गिवन सेंटेंस कंटेन्स 4 अंडरलाइन phrases, अंडरलाइन की जगह मैंने यहाँ पर रेडिंग से उनको कर दिया है। 3 of these phrases have been correctly used and 1 has been incorrectly used. Select the phrase from the options which best replace the wrong phrase in the sentence. I do not claim if I am always correct, but I seriously doubt his competence and would not like to take a risk. ठीक है, ऑप्शंस है कौन सा करेक्ट हो सकता है? दैट आई एम ऑलवेज टू टेक सम कंपटीशन येट आई हैव सीरियस। ठीक है, आई डू नॉट क्लेम इफ आई एम ऑलवेज करेक्ट, तो इफ यहां पर साउंड नहीं कर रहा है, वियर्ड साउंड कर रहा है, इट शुड बी दैट। थोड़ा बहुत भी आपने इंग्लिश पढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत इंग्लिश का नॉलेज है, तो आपको पता पड़ जाएगा। आई डू नॉट क्लेम दैट आई एम ऑलवेज करेक्ट, सो आंसर शुड बी दैट आई एम ऑलवेज करेक्ट। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। और आगे बढ़ लेते हैं। बट आई सीरियसली डाउट, हिज कंपिटेंस मतलब योग्यता, एंड वुड नॉट लाइक टू टेक अ रिस्क। ठीक है, परफेक्ट। तो इट शुड बी दैट आई एम ऑलवेज करेक्ट, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। बाकी सब कुछ करेक्ट है, अपने प्लेस पर है, केवल इसी को रिप्लेस करने की जरूरत है। एनक्यूटी क्वेश्चन नंबर 3, parts of the given sentence have been given as options. One of them contains a grammatical error. Select the option that has the error. ठीक है, according to Aptos study, more than 60% of married women experience sustained stress because of their mother-in-laws compared to just 15% of men. I hope आपको ऑप्शंस के पहले ही यहाँ पर एरर पता चल गया होगा। इट शुड बी मदर इन लॉ, नॉट मदर इन लॉज, राइट। मदर इन लॉज नहीं होता है, मदर इन लॉ होता है, सिंगुलर आएगा यहाँ पर वर्ड। According to Aptos study, more than 60% of married women experience sustained stress because of their mother-in-law compared to just 15% of men.
तो शुड बी ऑप्शन 1 सस्टेन स्टेट बिकॉज ऑफ देयर मदर इन लॉस, राइट। ये पार्ट में एरर है, इट शुड बी मदर इन लॉ। गॉट इट। तो इस तरह के वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चंस आपको प्लेसमेंट एग्जाम में, वेदर इट इज टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो या कोई और कंपनी का प्लेसमेंट एग्जाम हो, इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, 10 क्वेश्चंस हम कंप्लीट करेंगे आज के सेशन में। एनक्यूटी क्वेश्चन नंबर 4, इन द फॉलोइंग पैसेज some words have been deleted. Read the passage carefully and select the most appropriate option to fill in each blank. तो ब्लैंक मतलब जो मैंने ए बी सी डी जो यहाँ पर लेटर्स दिए हुए ना, वहां पर आपको फिल करना है ए बी सी डी के प्लेस पर, ठीक है। चेक करते हैं, पढ़ते हैं एक बार। While the battle for freedom and democracy raged across the world, the people of India were dash in their own fight for liberty for almost a century. पहले इसको चेक कर लेते हैं। The people of India were engaged, placed, submerged, promised. So should be engaged. It should be engaged. The people of India were engaged in their own fight for liberty. अपनी अपनी तरह से वो लोग फाइट कर रहे थे लिबर्टी के लिए for almost a century, 100 साल तक लगभग. India had been under the direct rule of the British B. Crown, Wrath, Jewel, Crest. तो should be Crown. ब्रिटिश क्राउन के अंडर हम लोग थे, राइट। तो वैसे तो यहां पर खत्म हो गया, पूरा चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि इंगेज्ड और क्राउन मैच कर गया, बाकी मैच नहीं कर रहा, बाकी चेक करने की आवश्यकता आपको है नहीं। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर, फिर भी आगे पढ़ लेते हैं। एंड एनी इंडियन हैड इनफ Mahatma Gandhi and the National Indian Congress pushed a completely for a completely non-violent movement aimed at forcing Britain to quit India. Gandhi, pioneer of the tactics of non-violent civil disobedience, called for their use on August 8, 1942 with the passing of the Quit India Resolution. तो ऑप्शन फर्स्ट में जो सारे वर्ड्स हैं वो एकदम फिट बैठ रहे हैं, ऑप्शन फर्स्ट शुड बी द राइट आंसर, राइट। तो अगर लॉजिकली आपको रीजनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इनको देखना है वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चंस को, तो आपको ये चेक करना है कौन सा वर्ड कहां पर ज्यादा साउंड कर रहा है, कौन सा वर्ड आप प्रोनाउंस करने में कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, राइट। ये आपको देखना है और थोड़ा बहुत आपको ग्रामर का नॉलेज भी होना जरूरी है ना। चलिए, एनक्यूटी क्वेश्चन नंबर 5, Sentence of the paragraph are given value in jumbled order. Arrange the sentence in correct order to form a meaningful and coherent paragraph. ठीक है, अब ये पैराजंबस के क्वेश्चन है। पैराजंबस के क्वेश्चंस में केवल इतना आपको चेक करना होता है कि एक सीक्वेंस फॉलो हो जाए, एक मीनिंगफुल पैराग्राफ फॉर्म हो जाए, राइट। मैं ऑप्शंस क्या दिए बाद में पढ़ता हूं, पहले मैं स्टेटमेंट जो सेंटेंस दिए हुए हैं उनके बाद उनको चेक कर लेता हूं। Encryption involves using a cryptographic key, a set of mathematical value both the sender and recipient agree on. तो लगता नहीं है कि यहां से स्टार्ट हो रहा होगा। दे एनक्रिप्ट, दे मतलब कौन, किसके बारे में बात हो रही है, ये अधूरा सा लग रहा है, तो यहां से भी स्टार्ट नहीं होगा। When information or data is shared over the internet, ये थोड़ा सा लग सकता है, ऑप्शन थर्ड हो सकता है पहले आए, थर्ड वाला हो सकता है पहले आए। आगे देखते हैं। When information of data is shared over the internet, it goes through a series of network device worldwide which form part of public network. ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है, फिर भी और आगे बढ़ते हैं। टू प्रिवेंट दिस मतलब किसको प्रिवेंट करने की बात हो रही है, तो यहां से स्टार्ट नहीं होगा। एज डेटा ट्रेवल्स थ्रू द पब्लिक इंटरनेट, तो डेटा की बारे में बात हो रही है, लेकिन अधूरी है कि कोई इसको कनेक्ट किससे कर रहे हो वो नहीं समझ में आ रहा है। तो आपका जो ऑप्शन है वो थर्ड मतलब सी से स्टार्ट होगा, और सी से स्टार्ट होने वाला केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है बेटा, ऑप्शन नंबर थर्ड, राइट। तो आपका आंसर आएगा CEDAB। अब इनको चेक कर लेते हैं कनेक्ट हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। सी, when information or data is shared over the internet, it goes through a series of network devices worldwide which form part of the public network. E मतलब last, public network. As data travels through the public internet, there is a chance it could be compromised or stolen by the hackers. फिर मैं डी बात करूंगा, हैकर्स की बात कर दी, अब डी मतलब कोड। टू प्रिवेंट दिस, किसको प्रिवेंट करने के लिए, जो हैकर्स है, जो अपना डेटा चोरी हो रहा है हैकर्स के थ्रू। टू प्रिवेंट दिस, यूजर्स कैन इंस्टॉल
specific software or hardware to ensure the secure transfer of data information. एनक्रिप्शन मतलब जो एनक्रिप्शन की बात मैंने की डी ऑप्शन में, अब उसके बारे में बताया जा रहा है। एनक्रिप्शन इन्वॉल्व्स यूजिंग अ क्रिप्टोग्राफिक की, अ सेट ऑफ मैथमेटिकल वैल्यूज बोथ द सेंडर एंड रिसिपिएंट एग्री ऑन। तो कुल मिला के सेंडर और रिसीवर के पास एक डेटा की एक पासवर्ड आ जाएगा एनक्रिप्ट करने के लिए इंफॉर्मेशन को। एंड द लास्ट, दे एनक्रिप्ट द डेटा, कन्वर्ट ह्यूमन रीडेबल प्लेन टेक्स्ट इनटू इनकम्प्रिहेंसिव टेक्स्ट। मतलब कोडिंग डिकोडिंग हो गई ना, आपका जो इंफॉर्मेशन है उसको कोड करके वो आपके पास सेंड कर देंगे, फिर वहां से की के थ्रू आप डिकोड करेंगे और अपने डेटा को रीड कर पाएंगे, लाइक दैट, राइट। तो ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर, CEDAB। तो पैराजंबल्स के क्वेश्चंस होते हैं जहां पर एक प्रॉपर सीक्वेंस आपको मीनिंगफुल पैराग्राफ फॉर्म करना होता है डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंस से, राइट। ये होता है पैराजंबल्स। क्वेश्चन नंबर 6, select the most appropriate option to fill in the blank. The president listened to the dash minister's statement with interest. अच्छा, चारों वर्ड एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, मतलब यहां पर स्पेलिंग की बात हो रही है। मतलब यहां पर वो पूछ रहा है कि करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है। ए amateur is the word. The president listened to the amateur minister's statement with interest. amateur की स्पेलिंग आपको करेक्ट करनी है, तो इट शुड बी AMETEUR, ये नहीं होगी, AMATEUR, दैट इज द राइट स्पेलिंग। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। तो यहां पर डेफिनेटली आपको वोकेबलरी थोड़ा आपका स्ट्रांग होना चाहिए, आपको स्पेलिंग्स एटलीस्ट पता होना चाहिए। तो अमेच्योर की जो स्पेलिंग होगी बेटा वो होगी AMATEUR, राइट। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 7, select the most appropriate option to fill in the blank. Globalization poses a great threat to dash practices. ओके, अगेन चारों वर्ड एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, मतलब अगेन यहां पर बात हो रही है, फिर से बात हो रही है यहां पर स्पेलिंग की। ग्रेट थ्रेट टू डैश प्रैक्टिसेस, आई थिंक इट शुड बी इंडिजिनस। इंडिजिनस की राइट स्पेलिंग आपको यहां पर सिलेक्ट करनी है, तो दैट शुड बी INDIGENOUS। राइट स्पेलिंग फॉर इंडिजिनस इज INDIGENOUS। तो ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। डन, शाबाश। अच्छा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इंडिजिनस का मतलब एक तरह से होता है मतलब जैसे अपन मेक इन इंडिया बोलते हैं ना, मेड इन इंडिया, मतलब स्वदेशी, एक तरह से मैं हिंदी में कह सकता हूँ। इंडिजिनस का मतलब होता है स्वदेशी, राइट। तो ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। ग्लोबलाइजेशन पॉजेज अ ग्रेट थ्रेट टू इंडिजिनस प्रैक्टिसेस। डन, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, select the most appropriate option to fill in the blank. Like everything, entertainment is dash the ears, people's taste, and what is acceptable at the time are heavy factors dash and become popular. ठीक है। Like everything, entertainment is something that changes over, something that changes over, something that changes all over, ये नहीं आएगा। समथिंग दैट चेंजिंग्स ओवर, ये तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो या तो 1 होगा या 2 होगा। लाइक एवरीथिंग, एंटरटेनमेंट इज समथिंग दैट चेंजेस ओवर द ईयर्स, ओवर द ईयर्स, सालों के साथ साथ, समय के साथ साथ बदलता गया। लाइक एवरीथिंग, एंटरटेनमेंट इज समथिंग दैट चेंजेस ओवर द ईयर्स, पीपल्स टेस्ट and what is acceptable at the time are heavy factors in what is produced. Heavy factors in what are produced. No, not are, it should be what is produced. What are produced नहीं होगा, it should be what is produced. So option first is the right answer. Like everything, entertainment is something that changes over the years. People's taste and what is acceptable at the time are heavy factors in what is produced and become popular. Done? Chalo. Question number 9. In the following passages, some words have been deleted. Read the passage carefully and select the most appropriate option to fill in the blank. Okay, paragraph start हो रहा है. An emerging method of classroom teaching is contemplative pedagogy. It is on the idea that teaching and learning should be mindful. It is focus framed
ओके ब्लैंक 1 ये है, ओके ब्लैंक 1 ब्लैंक 2 ब्लैंक 3 ब्लैंक 4 इस फॉर्म में दिया हुआ, ठीक है। इट इज फोकस, नो आएगा, फोकस नहीं आएगा, शुड बी फोकस्ड, नॉट फोकसिंग, नॉट फोकसेस, इट इज फोकस्ड, इट इज फोकस्ड, मतलब ब्लैंक 1 के लिए मैं बी ऑप्शन ऑप्ट करूंगा। और मैं देख पा रहा हूं यहां पर, अगर आप गौर से देख रहे हो तो आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल ऑप्शन थर्ड में फर्स्ट ब्लैंक बी ऑप्शन से फिल हो रहा है, तो ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। फिर भी और मैं चेक करने की कोशिश करता हूं इसको। An emerging method of classroom teaching is contemplative pedagogy. It is focused on the idea that teaching and learning should be mindful. The curriculum under the method, the curriculum framed, calculated, directed, designed, it should be designed, B के बाद D आएगा. The curriculum designed under the method incorporates mind triggering exercise to forward, advance, facilitate, hamper, तो should be facilitate, option C, right? थर्ड में आएगा C. Learning and development, being mindful invariably result in better academics outcomes, reactions, results, conclusion, should be outcomes. So BDCA is the right answer. BDC is the right answer. Option third is the right answer. Done? शाबाश। तो थोड़ा बहुत आपको लॉजिक्स अपने इस्तेमाल करने हैं, थोड़ा बहुत आपको ग्रामर की नॉलेज होना जरूरी है, थोड़ी वोकेबुलरी स्ट्रांग होगी तो वर्बल एबिलिटी का सेक्शन निकल जाएगा, है ना, प्लेसमेंट वाला। TCS NQT क्वेश्चन नंबर 10, 4 idioms are given below. Choose their sequence that would fill in the blanks and complete the text given here. Sudatta is such a dash. I never knew he was a musician. Such a dash. ऑप्शन से फिल करने के लिए कैश काउ, डार्क हॉर्स, ब्लैक शीप, नस्टैग। ओके, पहले तो इनके मीनिंग हम चेक कर लेते हैं, इनके मीनिंग आपको बता देता हूं, उसके बाद आपको आसानी रहेगी फिल करने में। तो कैश काउ का मतलब, जो पहला फ्रेज है कैश काउ, कैश काउ मतलब कोई एक ऐसी चीज जो कह सकते हैं मनी जनरेट करता है, आपके लिए प्रॉस्पेरिटी जनरेट करता है, जनरेटिंग मनी, राइट। डार्क हॉर्स आपको पता है, उसको हम कह सकते हैं छुपा हुआ रस्तम, या जिसकी कैपेबिलिटीज, जिसकी प्रॉपर्टीज, कैपेबिलिटीज छुपी हुई हो, हिडन हो, तो अनोन कैपेबिलिटीज मतलब डार्क हॉर्स, और जो मनी जनरेट करता है वो कैश काउ। ब्लैक शीप, ब्लैक शीप मतलब डिफरेंट, शीप जनरली व्हाइट होती है या ग्रे होती है, ब्लैक शीप मतलब जो डिफरेंट होता है, जो अलग होता है, औरों से अलग होता है। नेस्ट एग, नेस्ट एग मतलब आपकी सेविंग्स को हम बोल सकते हैं नेस्ट एग, राइट, जो सेविंग्स होती हैं उसको बोलते हैं नेस्ट एग। तो ये फ्रेजेस का मीनिंग मैं आपको मोटा मोटा दे दिया। सुदाता इज अ सच अ डार्क हॉर्स, तो पहले हम फिल करेंगे डार्क हॉर्स। सुदत्ता इज सच अ डार्क हॉर्स, I never knew he was a musician. His latest album is turning out to be such a hit that it will eventually become a real cash cow. Real cash cow to come, turning out to be such a hit that it will eventually become a real cash cow, perfect to come. However, he might need to start a fund for his younger brother. अब सेविंग की बात आ गई देवदत्ता, as a nest egg, as a nest egg. देवदत्ता इज द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली एंड एवरीवंस। तो आपका जो यहां पर आपको फिल करना होगा 2143, इस सीक्वेंस में फिल करना होगा 2143, राइट। पहले आएगा डार्क हाउस, उसके बाद आएगा कैश काउ, फिर आएगा नेस्ट एग एंड लास्ट शुड बी ब्लैक शीप। डन, चलिए शाबाश। तो बच्चों ये थे टीसीएस एनक्यूटी में आए हुए वर्बल एबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस। इसी तरह के कुछ और शानदार क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय एंड टेक केयर।